हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लेके आए हैं द वर्ल्ड ऑफ नंबर, जो कि क्लास 9th का मैथ्स है, जो गणित मंजीरा है, उस बुक का चैप्टर 3 का एंड ऑफ द एक्सरसाइज जो है उसके क्वेश्चंस आज मैं सॉल्व करने वाला हूं। जो कि क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा 1 to 8। आज 8 तक कवर करूंगा, नेक्स्ट डे फिर मैं 9 to 16 कवर करूंगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है 16 क्वेश्चंस है, तो 16 क्वेश्चंस को मैं कवर करने वाला हूँ। तो आप इस सेशन में बने रहिएगा। मैं रंजीत कुमार आपको वेलकम करता हूँ ब्राइट रूट्स एकेडमी पे। तो आते हैं हम लोग आज फर्स्ट क्वेश्चंस की ओर। देखिए ये सारे क्वेश्चंस है इसमें, तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चंस हमारा क्या है? कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इनटू टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल विच एवर इज एप्लीकेबल बाय द प्रोसेस ऑफ लॉन्ग डिवीजन। चलिए, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस जो है वो हमारा, देखिए ये एंड ऑफ द एक्सरसाइज का है, ये एंड ऑफ द एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारे पास 3/50। चलिए, तो इसे डिवाइड करता हूँ। देखिए इसे डिवाइड करने के लिए चलिए लॉन्ग डिवीज़न ही बोला है। 3 0 पॉइंट लगाऊंगा, 0 नहीं जाएगा, फिर आएगा 0 6 टाइप में 300, तो हमारे पास क्या आ गया 0.06। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल था। दूसरा क्वेश्चन में बोला है हमारे पास 2/9। क्या ये टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग या टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये सभी चीज़ें बतलाना है। तो 9 डिवाइड 2, 0 पॉइंट लगाऊंगा 20 हो जाएगा, 9 2 ज़ा 18, अगेन 0, 9 2 ज़ा 18, अगेन 9 2 ज़ा, दैट मीन्स हमारे पास जो आ रहा है वो 2 रिमेनिंग आ रहा है, दैट मीन्स 0.222 ये रिपीटिंग चल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं 0.2 पे बार, दैट इज़ अ आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, सेकेंड क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज अ इर्रेशनल नंबर। तो ये √5 को इर्रेशनल नंबर हमें प्रूफ करना है। तो चलते हैं हम लोग। लेट √5 इज अ रेशनल नंबर व्हेन √5 इज इक्वल टू a/b, where a and b are co-prime number and b not equal to 0। हालांकि ये क्वेश्चन जो है क्लास 10th में था, पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग में देखिएगा, जो अभी क्लास 10th है उसमें आपको ये मिलेगा, लेकिन जो न्यू बुक चेंज हुआ है क्लास 9th का, तो उसके अकॉर्डिंग ये सब टॉपिक्स को क्लास 9th में भी ऐड कर दिया गया है। जो हमारे पास a/b है, चलिए तो अब हम क्या करते हैं, √5 इज इक्वल टू a/b क्या कर देते हैं अब हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यदि दोनों साइड को मैं स्क्वायर कर दूंगा तो ये √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू a/b का स्क्वायर, दैट मीन्स 5 इज इक्वल टू a²/b। यदि मैं इसे लिखूं तो 5b² इज इक्वल टू a²। अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं जो हमारा 5 है ये नीचे जाएगा, a को डिवाइड करेगा, दैट मीन्स a इज डिविजिबल बाय 5, ऑल्सो a² is divisible by 5।
यहाँ तक तो समझ में आ गया भाई कि ये जो है 5 इधर जाएगा तो ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा और ए को भी डिवाइड करेगा। बट अब यदि मैं इस ए को कुछ और मैं मान लेता हूँ, लेट ए इक्वल टू मैं 5k ले लेता हूँ। ओके, तो अब यहाँ से आता हूँ फर्स्ट से, तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5k का स्क्वायर हो जाएगा। ए के जगह पे मैं ये पुट कर दिया, ठीक है, ए के जगह पे ये वैल्यू पुट किया। अब क्या हो जाएगा, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर, कैंसल आउट कर दूंगा तो ये 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स ये b स्क्वायर को भी 5 डिवाइड करेगा। फ्रॉम, यहाँ लिख लेता हूँ पहले, b is divisible by 5, also b square is divisible by 5। a भी डिवाइड हो रहा है 5 से, b भी डिवाइड हो रहा है 5 से, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से हमें क्या मिल रहा है, 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। देखा जाए तो 5 का भी कॉमन फैक्टर निकल रहा है a और b का भी निकल रहा है 5। और हम लोग यहाँ पे लिखे हैं को प्राइम नंबर। जब को प्राइम नंबर होता है तो क्या होता है कि वो सिर्फ 1 से डिविजिबल होता है, कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा। लेकिन यहाँ पे कॉमन फैक्टर हमें 5 भी दिख रहा है। हैंस सिंस दिस contradiction is arisen, hence our assumptions is wrong। ये हमारा जो हमने माना था, जो हमने लेट किया था कि रेशनल नंबर है, तो ये भाई इर्रेशनल नंबर निकला। हेंस इट √5 इज़ द इर्रेशनल नंबर, हम ये बता सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, अब हमारे पास है कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इनटू द फॉर्म ऑफ p/q। तो हमें p/q के फॉर्म में लिखना है। थर्ड का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 12.6, इसे यदि मैं ब्रेक करूं तो ये क्या हो जाएगा, ये ब्रेक करेगा 10, आ गया 126/10। यदि मैं इसे डिवाइड करूं तो 2 6 जा, 2 3 जा, 2 5 जा, दैट मीन्स 63/5। ये हमारा आ गया p/q के फॉर्म में। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, 0.0120। यदि मैं इसे ब्रेक करूं तो क्या हो जाएगा, पॉइंट हटेगा, नीचे 1 आएगा, इधर 1 2 3 4, इधर कितने हमारे पास डिजिट है, 4 डिजिट है, तो 4 टाइम्स 0, 1 2 3 4। अब हमारे पास जाएगा, ये से ये कट गया, किनारे किनारे 0, अब बच गया हमारे पास 0 1 2/1000। यदि कैंसिल आउट करेंगे तो 2 4 से काट देता हूँ, अच्छा 2 से काटता हूँ, 2 6 जा, 2 5 जा, फिर 2 से काटूंगा 3 जा, 2 जा, 2 5 जा, 0, दैट मीन्स 3/250 आ गया हमारे पास ये आंसर। चलिए, थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो देख लेता हूँ। थर्ड नंबर क्वेश्चन है 3.052, इसमें हमारा 52 पे बार है। ठीक है, देखिए इस तरह को क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं कुछ ट्रिक भी आपको बता सकता हूँ जिससे आप क्विकली आंसर ला सकते हो। ठीक है, तो इससे पहले मैं प्रोसेस वाइज समझाता हूँ, फिर मैं इसे ट्रिक से समझा दूंगा, तब आपको समझ में आएगा। देखिए, तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि इसे p/q में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारे पास नंबर बार में होता है, तो सबसे पहले पॉइंट का टारगेट होता है कि इसे बार के सामने लाना है। तो यदि मैं इस 0 को उधर लेके जाऊँ तो क्या हो जाएगा, यदि मैं इसको उधर, यदि मैं x इज इक्वल टू 3.052 बार पे रखता हूँ और इस पॉइंट को उधर लेके जाऊंगा, दैट मीन्स मैं वहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 10 से, तो 10 से इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर हो जाएगा 30.52 पे बार। अब जितने पे बार है ना, उस नंबर के आगे भी पॉइंट लेके जाना। पहला टारगेट तो ये होना चाहिए, ठीक है। दूसरा टारगेट हमारा होना चाहिए, एक बार पॉइंट जो है बार के पहले होना चाहिए, एक बार पॉइंट जो है बार के बाद होना चाहिए।
तो 2 डिजिट जाना है मुझे, तो यहाँ पे 2 डिजिट और बढ़ा देंगे और यहाँ पे हो जाएगा 52 पे बार। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड सबट्रैक्ट करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 में 1 जाएगा तो कितना बन जाएगा, 1000x माइनस 10x इज इक्वल टू 3052.52 पे बार माइनस 30.52 पे बार। यदि मैं यहाँ पे माइनस करूँ तो क्या आ जाएगा, 1000 में 10 चला जाएगा तो 990x इज इक्वल टू इधर आ जाएगा हमारा, उधर तो 0 आ जाएगा, 52 में 30 चल जाएगा तो 3022 ये आ जाएगा, उधर 0 हो जाएगा। x इज इक्वल टू देखिएगा तो 3022 डिवाइड बाई 990। यदि आप इसे डिवाइड करना चाहते हैं तो डिवाइड कर सकते हैं, 2 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा तो 2 1 जा 2 5 जा 2 1 जा 1 जा 2 4 जा 8 2 9 जा 18 2 5 जा 10। दैट मीन्स हमारे पास क्या आ गया, 1511/495 ये आंसर आ गया। अच्छा मैं एक ट्रिक बताने वाला था। ट्रिक क्या रखेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, जितने नंबर पे बार है, ठीक है, उतना 9 डिनोमिनेटर में लिखते हैं हम लोग, ठीक है। ये तो पता चल गया कि हमारे पास यहाँ पे 2 नंबर पे बार था, 2 9 लिखा हमने। अब पॉइंट के पहले डिजिट कितना रह गया, एक और डिजिट रह गया ना, ये वाला डिजिट, तो उस पॉइंट के पहले मैं 1 0 लिखूंगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद हमारे पास टोटल नंबर कितने थे, तो 3052 माइनस जितने पे बार लगा है उसे माइनस कर देंगे, सॉरी पूरा नंबर लिख लिया मैंने, और जितने पे बार नहीं है उसे माइनस करना है। तो जितने पे बार नहीं है तो 3 और 0 पे बार नहीं है तो 3 और 0 पे मैं बार माइनस कर दूंगा। अब यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, तो 3022 डिवाइड 990 ये नंबर हमारे पास मिलता है। अब यही चीज़ें को मैं डायरेक्ट बताऊंगा तो क्या आप समझ पाइएगा, फिर से समझिएगा। जितने पे बार है उतना टाइम 9, तो 2 नंबर पे बार था हमारे पास, 2 टाइम्स 9 लिखा मैंने, और जितने पे बार नहीं है पॉइंट से पहले, ठीक है, मतलब पॉइंट के बाद वाले में, उधर नहीं जाना है, पॉइंट के पहले मतलब हमारा बार से पहले जो है वो नंबर पे, तो वो नंबर सिंगल डिजिट था तो सिंगल टाइम मैंने 0 लिखा। अब टोटल नंबर पूरा लिख लीजिए, 3052 मैंने लिख दिया, और जितने पे बार नहीं था उस नंबर को माइनस कर देना है। तो हमारे पास 3 और 0 पे बार नहीं था तो 3 और 0 को मैंने माइनस कर दिया। रिमेनिंग नंबर जो बचेगा वो रहेगा, कैंसल आउट करके फिर देख लीजिए, जो कटेगा काट दीजिए, नहीं कटेगा आंसर आप छोड़ सकते हो। तो ये चीज़ें मैं एवरी में सभी क्वेश्चंस में रिपीट करूँगा जिससे आप भी सीख जाओगे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। चलिए ये तो कंप्लीट हो गया हमारा। अब आते हैं हमारा 4th नंबर क्वेश्चंस। 4th नंबर क्वेश्चंस हमारे पास क्या है, 1.235 पे बार है ये, ठीक है। तो हमारे पास x इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैं बोला पॉइंट जो है वो बार के नियरेस्ट पहुंचाना है, तो 1 तो इसे मैं इधर लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू 2.35 पे बार। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकंड इक्वेशन का टारगेट होता है कि जितने पे बार है उसके बाद उसको पुट कर देना है, तो 2 बार इधर जाएंगे तो 2 डिजिट और यहाँ बढ़ जाएगा, 0 हमारा इज इक्वल टू 1235.35 पे बार। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। अब इस दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे तो 1000x माइनस 10x इज इक्वल टू 1235.35 पे बार माइनस 12.35 पे बार। अब माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 990x इज इक्वल टू, इधर माइनस करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5 में 2 जाएगा तो 3, 3 में 1 जाएगा 2, 2 1 आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 1223/990। ये आपका आंसर आ जाएगा। यदि कट सकता है तो काट देंगे, 3 2 5 2 7 1 8 नहीं कटेगा। अब इसका मैं शॉर्ट ट्रिक थोड़ा बता देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे जितने नंबर पे बार है पहले वो
उतना टाइम 9। 2 नंबर पे बार था, 2 टाइम मैंने 9 लिखा। अब एक डिजिट ये बच गया तो इसके लिए 0 लिख देंगे। पूरा नंबर लिख लेंगे, माइनस जितने पे बार नहीं है उसे माइनस कर देंगे। तो देखिए रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, 1 2 2 3 बाई 990। देखिए, तो ये आप तुरंत आंसर दे सकते हो जब कभी इस क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाए या फिर इस तरह से एडिशन सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में क्वेश्चन लाया जाए तो आप आसानी से जल्दी जल्दी बना सकते हो। आई होप आपको शॉर्ट ट्रिक भी समझ में आया होगा। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 4th नंबर हो गया है 5 6 7 8 9। ये 4 क्वेश्चन हमारा अगले स्लाइड में हम लोग कवर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है 0.23 पे बार। ठीक है, यदि आप इसे थोड़ा आसानी से ट्रिक वाइज बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, अदरवाइज हम लोग प्रोसेस वाइज ही चलते हैं। तो हमारे पास मैं बोला पॉइंट जो है बार के पहले होना चाहिए, पहला टारगेट, मतलब x इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 0.23 पे बार। इसके बाद पॉइंट को हमें बार के बाद पहुंचाना है। तो बार के बाद पहुंचाना है तो 2 डिजिट जंप करना पड़ेगा, तो 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इधर भी। तो हमारे पास हो जाएगा 23.23 पे बार हो जाएगा। अब ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। चलिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऑन सब्ट्रैक्टिंग तो 100x माइनस x इज इक्वल टू 23.23 बार माइनस 0.23 बार हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 99x इज इक्वल टू 23, x इज इक्वल टू 23/99। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा शॉर्ट ट्रिक से जल्दी देख लेते हैं। मैंने बोला था आपको जितने पे बार है उतना 9 नीचे लिखना है। पॉइंट के पहले और कोई डिजिट है नहीं है, 0 नहीं लिखेंगे। टोटल नंबर लिख लीजिए 0 2 3 माइनस जितने पे बार नहीं है तो सिर्फ 0 पे बार नहीं है, तो 23/99 आ गया आंसर। आई होप आपको शॉर्ट ट्रिक भी समझ में आ रहा होगा। चलिए मूव करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है 2.05 पे बार। चलिए, तो हमारा पहला टारगेट क्या है भैया, तो ये पॉइंट जो है बार के सामने होना चाहिए। तो x हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10x इज इक्वल टू 20.5 पे बार। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अगेन पॉइंट को बार के बाद भी भेजना है तो एक डिजिट और जंप करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 25.5 पे बार। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 205.5 पे बार माइनस 20.5 पे बार। तो ये हो जाएगा 90x इज इक्वल टू 5, फिर यह हो जाएगा 10 में 2 गया 8 1, इतना आ जाएगा। x इज इक्वल टू 185/90 कट जाएगा तो काट दीजिएगा थोड़ा। 18 × 95 5 × 15 5 से 35 दैट मीन्स 37/18 ये आंसर आ गया। अच्छा, इसको भी शॉर्ट ट्रिक से बता दूं क्या, देख लीजिए। तो यहाँ पे जितने पे बार है, एक डिजिट पे बार नहीं है, पूरा नंबर माइनस जो नंबर पे बार नहीं है, तो कितना आ जाएगा 5 का 5 10 में 8 2 गया 8/90। अब जो कटेगा काट लीजिएगा, फिर तो वही आ गया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। शॉर्ट ट्रिक भी आप आसानी से समझ गए होंगे अब तक। चलिए, तो 5 6 हो गया। अब हम लोग चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चंस। 7 नंबर क्वेश्चंस हमारे पास है 2.125 पे बार है। चलिए, तो हमारे पास पॉइंट जो है यहाँ होना चाहिए, इस जगह से यहाँ पे लाना पड़ेगा तो 2 डिजिट जंप करना पड़ेगा। तो 100x इज इक्वल टू 212.5 पे बार। अब ये पहला इक्वेशन बनेगा हमारा। दूसरा पॉइंट को बाद रखना है तो एक डिजिट और जंप करना पड़ेगा, तो एक डिजिट और 0 लगा देंगे तो 2125.5 पे बार। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकेंड तो 1000x माइनस 100x इज इक्वल टू 2125.5 पे बार माइनस 212.5 पे बार। तो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे
1000 में तो 900, x इज इक्वल टू, यहाँ पे जब माइनस करूँगा तो 5 में 2 जाएगा 3, 2 में 1 जाएगा 1, 11 में 2 जाएगा 9, 1, x इज इक्वल टू 1913 बाई 900। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 7 नंबर कंप्लीट हो गया है। मूव करते हैं नेक्स्ट नंबर 8 नंबर क्वेश्चंस की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन है 3.125 पे बार। तो मेरा क्वेश्चन है भाई, तो मैं बोला हूँ पॉइंट को बार के पहले रखना है तो 2 डिजिट जाना पड़ेगा, तो 2 लड्डू इसे खिला देंगे। 312.5 पे बार। अगेन फिर दूसरा, ये तो पहला इक्वेशन बन गया, दूसरा पॉइंट के बार के बाद भी करना है तो 1 डिजिट और जंप करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 3125.5 पे बार। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1000x माइनस 100x इज इक्वल टू 3125.5 माइनस 312.5 पे बार। यहाँ पे आ जाएगा 900x इज इक्वल टू 5 में 2 गया 3, फिर से वही क्वेश्चन आ गया क्या, 5 में 2 गया 3, 2 में 1 गया 1, 11 में 3 जाएगा तो 8 और 2। अब हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 2813 बाई 900। आई होप ये कटेगा नहीं, तो ये हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट नंबर क्वेश्चन जो है वो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चंस में क्या बोला है, 2.1625 पे बार पूरे पे लगा हुआ है। तो भाई ये हमारा पॉइंट जो है बार से पहले लगा हुआ है, तो हमारा तो x इक्वल टू मिल गया, x इक्वल टू मिल गया, दैट मीन्स हमारे पास पहला इक्वेशन तो मिल चुका है। अब दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए पॉइंट को बार के बाद तो 4 डिजिट जंप करना पड़ेगा, तो 4 डिजिट वाला 0 लगा देंगे और 21625 पे बार। अब हमारे पास ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब सेकेंड माइनस फर्स्ट कर लेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे क्या हो जाएगा, 140 x माइनस x इज इक्वल टू 21625.1625 पे बार माइनस 2.1625 पे बार। तो यहाँ पे 1 माइनस करेंगे तो 9999x इज इक्वल टू 2 माइनस होगा 21623 आ जाएगा हमारे पास। x इज इक्वल टू हो जाएगा 21623 बाई 1 2 3 4 टाइम्स 9। ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। यदि किसी भी तरह का डाउट है तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चंस। चलिए, लोकेट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। चलिए, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस जो है हमारा 0.532। चलिए, तो इसके लिए नंबर लाइन लेना पड़ेगा। तो नंबर लाइन के लिए हमें लाइन इंसर्ट करना पड़ेगा। चलिए, तो एक ये हो गया, जितना डिजिट उतना लाइन, एक 3 डिजिट है, 3 लाइन का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम कर लेते हैं। ये तो सबसे पहले हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए, तो 0.523 है, मतलब 0 और 1 के बीच में यहाँ पे आएगा हमारा नंबर, इस जगह पे नंबर आएगा। तो इस जगह पे जब नंबर आएगा तो इस जगह से हम थोड़ा जूम कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1, मतलब 0.10 मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा 0.5 कहाँ पे है, यहाँ पे मिला,
और 0.5 और 6 के बीच में मिलेगा, क्योंकि 532 किस हंड्रेड्स के बीच में लाइज कर रहा है, तो 500 to 600 के बीच में लाइज कर रहा है। दैट मीन्स 5 से 6 के बीच में लाइज करेगा। अब यहाँ से और यहाँ से हम फिर से इसे आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ से जब इसे आगे बढ़ाएंगे तो फिर यहाँ पे तो हमारा हो जाएगा, इसे मैं बोल सकता हूँ 0.50, 0.51, 0.52, 0.53, 0.54, 0.55, 0.56, 0.57, 0.58 डॉट 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 ये आगे और जाएगा। तो हमारे पास 5 से 6 के बीच में आया है, ठीक है। अब 0.56 के बीच में आया मतलब 0.53 तक जाना है हमारे पास, यहाँ पे आएगा, और 4 ये दोनों के बीच में हमारा नंबर आएगा। तो चलिए एक और हम आ जाते हैं थोड़ा और आगे। चलिए तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ही रखता हूँ। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 0.531, 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.531, 0.532, 0.533, 0.534, 0.535, 0.536, 0.537, 0.538, 0.539 और यहाँ आ जाएगा 0.540 आ जाएगा। तो हमें क्या बोला 532, तो 532 हमारे पास ये रहा नंबर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चंस की ओर। चलिए सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास है 1.15 पे बार है यहाँ। तो चलते हैं, फिर से हम लोग लाइन लेते हैं। चलिए तो एक लाइन यहाँ से चलिए तो यहाँ पे हमारे पास फिर से मैं 2-3 लाइन ले लेता हूँ। चलिए तो ये हमारा था 5 पे बार था, तो ये हो गया 1.15 है। दैट मीन्स 1 और 2 के बीच में लाइज करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 1 और 2 के बीच में लाइज करेगा, यहाँ पे लाइज करेगा। तो यहाँ से इसे मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1.1 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 और यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1.15 आ रहा है, मतलब 1.15 यहाँ पे आ रहा है और हमारे पास 5 आ रहा है ना। तो 1.1 सॉरी, देखिए हमारे पास पहले है 1.1, तो 1.1 यहाँ पे आएगा और 1.5 मतलब इसके बीच में आएगा। तो मतलब इस जगह को फिर से मैं जूम करता हूँ। चलिए अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.10 1.11 1.12
1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19 और यहाँ पे आ जाएगा 1.20। अब देखिए हमारे पास 1.15 ही तक जाना है ना, तो ये तो रहा हमारे पास 1.15। लेकिन बात आती है यहाँ पे हमारे पास बार लगा हुआ है, तो जब भी बार लगा हुआ रहेगा तो आप थोड़ा सा स्लाइटली आप मूव कर जाइएगा और आगे एक मार्क करके यहाँ पे आप उसे मार्क कर दीजिएगा। तो ये सॉरी 1.6 पे नहीं होगा, ये 1.5 पे होगा। ये 1.5 के जस्ट स्लाइटली मूव कर जाइएगा और इस मार्क को आप बना दीजिएगा 1.15 पे बार लगा दीजिएगा। थोड़ा सा स्लाइटली मूव करना है क्योंकि वो रिपीटेशन हो रहा है ना, तो रिपीटेड वाले नंबर को स्लाइटली आप थोड़ा सा आगे आप अहेड चले जाइएगा। दैट इज़ द लोकेटिंग ऑन नंबर लाइन। तो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चंस। चलिए अब हमारे पास है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। अब हमारे पास जो नंबर है 3 and 4 के बीच में पूछा जा रहा है, तो हमारे पास एक तो नंबर है 6, पहला नंबर है 3, दूसरा नंबर है 4। हमसे पूछा है 6 रेशनल नंबर, तो इसका कैसे निकालेंगे? तो देखिए जितना पूछेगा ना उससे आप एक ज़्यादा लेके नीचे डिवाइड कीजिएगा और उतना ही ऊपर से मल्टीप्लाई कीजिएगा, नीचे डिवाइड कीजिएगा और उतना ही ऊपर से मल्टीप्लाई कीजिएगा। अब ये नंबर हमारा बन गया 6 3 ज़ा 18/6 और ये बन गया 4 6 ज़ा 24/6। अब देखिए 18 से 24 आने में डिनोमिनेटर थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, न्यूमरेटर को बात करते हैं। 18 से 24 आने के लिए 5 नंबर आपको मिल रहा है, 19 20 21 22 23 मिल गया भाई। तो 6 रेशनल नंबर पूछा था ना, तो एक ज़्यादा कर लेंगे, एक ज़्यादा नंबर रखेंगे जिससे हमें आसानी होता है फाइंड आउट करने में। तो 6 था तो यहाँ पे 7 7 कर देंगे, तो अब हमारे पास 7 3 ज़ा 21/7 और यहाँ पे आ जाएगा 28/7। तो 6 रेशनल नंबर आर 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 1 2 3 4 5। 6 रेशनल नंबर्स are lies between 3 and 4। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चंस। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/5 एंड 3/5। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन हो जाएगा। पहला नंबर है 2/5, दूसरा नंबर है 3/5। आपको पहले चेक करना है क्या दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है। बोलिएगा सर डिनोमिनेटर इक्वल है। जब डिनोमिनेटर इक्वल है तो जितना पूछा है उससे एक ज़्यादा आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए। तो चलिए एक ज़्यादा 6 6 6 6, नंबर हमारे पास बन गया 12/30 और यहाँ बन गया 18/30। अब देखिए 12 और 18 के बीच में 5 नंबर है, तो बोलिएगा है सर। तो 5 रेशनल नंबर क्या क्या हो जाएगा? 13/30, 14/30, 1 2 3 4 5, 15 16 17 हो गया आंसर। नेक्स्ट मूव 5 रेशनल नंबर बिटवीन। चलिए तो हमारे पास फिर से क्या आ गया? 5 रेशनल नंबर 1/6 है पहला नंबर, दूसरा नंबर है 2/5। दोनों का डिनोमिनेटर आप चेक कीजिए तो दोनों इक्वल है। बोलिएगा सर दोनों का डिनोमिनेटर तो इक्वल है ही नहीं, तो इक्वल पहले बना लेना है, उसके बाद फिर हमें मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए इक्वल बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों का डिनोमिनेटर देखिए तो अब हमारे पास इक्वल हो गया।
इक्वल हो गया। अब क्या इस दोनों के बीच में हमारे पास 5 रेशनल नंबर मिल रहे हैं, तो बोलिएगा सर आराम से मिल रहा है। 6, 7, 8, 9, 10, 11 आराम से मिल जा रहा है, तो कोई करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, नहीं तो मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो 5 रेशनल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इतना ही ना पूछा है हमसे। चलिए 5 से काउंटिंग आगे कीजिए। 6, 7, 8, 9, 10, 30, 30, 30, 30, 30, दैट इज़ अ आंसर। नेक्स्ट मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास पूछा है x/3 प्लस x/5 इज इक्वल टू 16/15। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। निकालने बोला है x का वैल्यू, दैट मीन्स x जो है वो कैसा रेशनल नंबर है, किस टाइप का रेशनल नंबर है वो पूछ रहा है। तो हम लोग क्या इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं? चलिए कैलकुलेट करते हैं। एलसीएम लेंगे तो 15, 3 से 15 को डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा? 5x प्लस 5 से 15 को डिवाइड करूँगा 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 16/15। चलिए 5 और 3 8x/15 इज इक्वल टू 16/15। देखिए अब यहाँ का जो नंबर है इसको मैं इधर ले जाऊँगा और इधर ले जाऊँगा, दैट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16/15 मल्टीप्लाई 15/8। 15 से 15 8 बन जा, 8 2 जा, x इक्वल टू क्या आ गया? 2 आ गया। तो वहाँ पे हमारा जो नंबर x का ही निकालने बोला था तो x इक्वल टू 2 हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चंस। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।